जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमंतेश्वर मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, हमारे वैदिक धर्म सनातन धर्म में 16 तिथियों की व्यवस्था की गई है। उन तिथियों के हर तिथि के अपने अपने एक देव हैं। उन देव की आराधना करने से, उनका नाम जाप करने से, उनको उस तिथि में उनके नाम से दान पुण्य करने से हमें विशेष लाभ मिलता है। नवग्रहों की जो अगर बात की जाए तो नवग्रहों का विषय एक अलग होता है। कोई भी ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा, फिर उसकी उस कुंडली के हिसाब से, वर्ष कुंडली के हिसाब से जैसी गोचर हो, वश हो वैसा ही वो फल देता है। परंतु तिथियों के स्वामी प्रतिदिन हमको उस शुभ और अशुभ फल को जो भोगना है उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो हर तिथि के 16 तिथियों के अपने अपने देव हैं। अगर उनका हमें अज्ञात हो, उनके बारे में हमें पता हो, तो उनकी विशेष आराधना करने से नवग्रहों के कष्टों से बचा जा सकता है। तो आइए, प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी अमावस्या तक प्रत्येक तिथि के और उनके देवों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, प्रतिपदा तिथि अर्थात पहली तिथि, उसके जो स्वामी होते हैं, उसके जो देव हैं वो अग्निदेव हैं। द्वितीय तिथि के ब्रह्मा जी देव होते हैं। तृतीय तिथि जो होती है वो माँ गौरी की तिथि मानी जाती है। चतुर्थ तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश होते हैं, गणपति गणेश। पंचमी तिथि, जैसे नाग पंचमी हम बोलते हैं, तो नागों देवतों की, शेषनाग के नाम पर ये उनकी तिथि है। उनकी उस दिन विशेष पूजा करने से लाभ मिलता है। छठी जो तिथि है, षष्ठी तिथि, उसके कार्तिकेय स्वामी जी होते हैं। सप्तमी तिथि के भगवान सूर्य मालिक होते हैं। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की आराधना करने से शत्रुओं से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव शंकर होते हैं। नवमी तिथि माँ दुर्गा की तिथि है। जैसे हम नवरात्रे करते हैं ना, नवमी में नवरात्रों की पूजा करते हैं, तो ये नवमी तिथि के जो स्वामी हैं, स्वामिनी हैं, वो माँ दुर्गा है। 10वीं तिथि यमराज जी की। ऐसे ही एकादशी जो तिथि होती है वो विश्वदेव की होती है। द्वादश जो तिथि होती है उसके स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु जी। त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान कामदेव होते हैं और चतुर्दशी तिथि के स्वामी महादेव शिव शंकर होते हैं। पूर्णमासी अर्थात जब चंद्रमा पूर्ण का हो, उस पूर्णमासी तिथि के स्वामी विशेष रूप से चंद्रमा देव होते हैं। और अमावस्या जो तिथि होती है, जो कृष्ण पक्ष में आती है, उस पक्ष के जो स्वामी हैं वो पितृदेव होते हैं। तो इन तिथियों में, जैसे प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव की तिथि मानी गई है, उनका समावेश होता है। तो प्रतिपदा तिथि को अग्नि देवता की पूजा करने से, हवन कुंड की पूजा करने से, रसोई गैस की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होगा। द्वितीय तिथि ब्रह्मा जी की है, तो ब्रह्मा जी के नाम से मौखिक जाप करना आपको लाभ देगा। तृतीय तिथि माँ गौरी की है, तो उनकी विशेष आराधना करने से लाभ होता है। उनको पत्र पुष्प चढ़ाने से कन्याओं को शीघ्र पति मिलता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उस तिथि के स्वामी का हमें पता हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर हम उनको नहीं पूछते, उस तिथि के स्वामी का भोग नहीं लगाते और उस तिथि में कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं बिना उस देवी देवता का भोग निकाले, तो उसके फल मिलने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरी एक बात और, कि अगर उस जो भी तिथि चल रही हो, मान लीजिए कि आज चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थ तिथि को अगर हम श्री गणेश जी की ही केवल उनके नाम स्मरण कर लेंगे, उनके नाम से भोग निकाल देंगे, उनके नाम से जाप कर लेंगे, तो अपने आप ही हर ग्रहों को लाभ मिलेगा। ग्रहों की जो गति है वो शुभाशुभ हो जाएगी और किसी भी प्रकार की अनिष्ट जो महादशा है
वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो तिथियों के स्वामियों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जानकर आप इनकी एक नोट कर लीजिए किसी पर, और हर तिथि के हिसाब से उनको आप भोग ज़रूर निकालिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए, अब जो अष्टमी तिथि है और चतुर्दशी अर्थात अष्टमी और चौदहवीं जो तिथि है, उनके स्वामी भगवान शिव शंकर हैं। तो महादेव, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है कि 16 तिथियों में केवल वही एक ऐसे देव हैं जिनको 2 तिथियों में आधिपत्य है। महादेव शंकर, भोले बाबा, हमारे चंद्रमौलेश्वर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिए। जब सब उनको जिसको त्याग दिया, भगवान भोले शंकर ने उनको अपना लिया है। बिच्छू, सर्प, नाग, सब ने त्याग दिया। किसी भी देवी देवता ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो महादेव शंकर ने उनको अपना स्थान दिया। ऐसे हैं भोले बाबा भंडारी। उनके बारे में फिर अपनी मंद बुद्धि से जितना हो सकेगा किसी फिर विशेष वीडियो में उनकी चर्चा की जाएगी। जितना वो बुलाएंगे उतना बोला जाएगा। फ़िलहाल आज की इस वीडियो का लक्ष्य ये था कि आपको 16 तिथियों का और 16 तिथियों के जो स्वामी हैं, अगर उनका ज्ञात है, उनकी आपको जानकारी है, तो आप अपने घर में हर चीज़ को शुभ कर सकते हो, अपने हर ग्रहों को शुभ कर सकते हो। फिर किसी भी प्रकार का जो दोष है वो आपके घर की दहलीज से आगे नहीं आता है। आप 16 तिथियों के स्वामियों को पहचानिए, उनका रोज़ भोग निकालिए, उनको विशेष प्रसन्न रखिए, उनको हमेशा बस याद रखिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इतना ही कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके घर में बहुत अच्छी प्रसन्नता आने लगेगी, संपन्नता आने लगेगी। चलिए, इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में एक बार निवेदन करके। ओम प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गंजा सुहृदयागार बसहि राम सर चापधर अतुलित बलदाम महीम शीलावदेहम धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिभक्तम वात जातम नमामि। जय सिया राम। सभी को अपना अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम।